गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज परसेंटेज का साथियों तीसरा लेक्चर होगा और तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे आज टाइप 8 को डाल लीजिए। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को। तो आइए इसी कड़ी में साथियों विलंब न करते हुए आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन डाल लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 124 रुपए का 124 रुपए का कितना प्रतिशत 49.60 होता है। 49.60 होता है। 124 रुपए का कितना प्रतिशत 49.60 होता है। तो कॉपी कर लीजिए सभी लोग इसको। देखिए यही प्रश्न आपको बता दें सीपीयू एसआई वर्ष 2019 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 124 रुपए का कितना प्रतिशत 49.60 होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 124 देखिए 124 रुपए का प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। सॉलिड क्वेश्चन साथियों और एक बेहतरीन प्रश्न है कि 124 रुपए का कितना प्रतिशत, मतलब 124 रुपए का मतलब गुणा, तो यहाँ गुणा होगा 124 रुपए का कितना प्रतिशत। अब कितने की बात किया तो नहीं पता, तो वहाँ क्या मानोगे x अपान कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। कितना प्रतिशत कह रहा है कि 49.60 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कितना होगा, तो कहोगे 124 इंटू एक्स बराबर 49.60 बचेगा, क्योंकि यहाँ से तिर्यक गुणा करा देंगे और गुणा कराने के बाद साथियों दशमलव लगा देंगे तो बचेगा कितना 49 और 60 बच जाएगा। अब यहाँ से कटाएंगे 124 चौका, जब कट जाएगा 4 बार में तो यहाँ बचेगा 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40%। x बराबर कितना होगा 40% आ जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका आपको सिखाते हैं। यहाँ से डाल लीजिएगा मेथड 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रश्न कह रहा है कि 124 रुपए का, तो का किसके साथ लिख के आ रहा है 124 रुपए के साथ लिख करके आ रहा है। तो का कितना प्रतिशत 49.60 होता है ये पूछ रहा है। प्रतिशत आपको निकालने के लिए कहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 49.60 अपान 124 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ से 49.60 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 124 इंटू हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसको कटा देंगे साथियों, ये 4 बार में कट जाएगा 40 और पॉइंट लगा देंगे वहाँ से, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40% आ जाएगा, राइट। मेथड सेकंड है साथियों प्रतिशत से। इसको कॉपी कर लीजिए और आपको बता दें
आज वो प्रश्न आएंगे साथियों, क्योंकि ये टाइप 8वां चल रहा है, जो अभी टाइप हमारा 9वां चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है सेशन। तो आप लोग से हम यही कहेंगे कि वीडियो के इन तक साथियों आज बने रहिएगा। परसेंटेज से आपका आज 2 प्रश्न सॉल्व होंगे, कि जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं साथियों, इससे रिलेटेड कई बार उन्होंने उस प्रश्न को रिपीट किया है। इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक आज जरूर बने रहेंगे, ताकि किसी का छूटे ना प्रश्न, क्योंकि अपडेटेड सीट से साथियों। और आपको बता दें, जो प्रश्न अभी हम अगले सेशन में कराने वाले हैं वो आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा, क्योंकि आप नए नए प्रश्न और बड़े बड़े एग्जाम के करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग, और देखिए वीडियो के एंड तक सभी लोग रहा करो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न साथियों जो है 1.25 रुपए, 1.25 रुपए, 10 का कितना, 10 का कितना, 10 का कितना, 10 का कितना प्रतिशत है। 1.25 रुपए, 10 का कितना प्रतिशत है। सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। आइए यहाँ पर देखते हैं, करा कि 1.25 रुपये का 10 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो का लिख के आ रहा है साथियों, वो कह रहा है कि 10 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1.25 अपान में हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 100, 0 0 कटा दीजिए। यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे साथियों, कितना आ जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। यही सवाल आपको बता दें, आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी वर्ष 2018 साथियों, यही प्रश्न पूछा गया था कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। कितना शानदार प्रश्न है साथियों। तो यहाँ से देखेंगे कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से देखेंगे कि 6 घंटे कितना प्रतिशत है, आपसे यही पूछ रहा है। 6 घंटे, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। देखिए क्वेश्चन साथियों बहुत सरल है, लेकिन क्या कि आरआरबी वर्ष 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से देखेंगे कि 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ से परसेंटेज हमको निकालना है कि 6 घंटा अपान में हो जाएगा एक दिन इंटू कितना होगा 100। अब यहाँ पर देखेंगे 6 घंटा दिया है, 6 अपान एक दिन में कितना घंटा होता है साथियों। तो कहोगे यहाँ पे 24 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100। 6 चौको 24 और 4 से कटा दो तो कितना आ जाएगा 25%। राइट, सभी लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए 6 घंटे ऊपर दिया साथियों, और फिर कर रहा है एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 होता है ना। अब 6 चौको 24 और 4 से कटा दिए, कितना हो जाएगा 25%। कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6% का
6% का कितना प्रतिशत 5%, मतलब 6% का कितना 5% है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, यूपीएसआई वर्ष 2017 का यही प्रश्न साथियों पूछा गया है। यूपीएसआई ने इसी क्वेश्चन को पूछा था कि 6% का कितना प्रतिशत 5% होता है, कितना 5% है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमारा 6% का, यहाँ से देखेंगे कि जो साथियों का की वैल्यू है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% है, तो का किसके साथ लगा है, तो कहोगे 6 के साथ लगा है। यहाँ पर देखिए लगा है ना 6% का, तो का किसके साथ लगा है, 6 के साथ लगा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5%। देखिए यहाँ से आ जाए कितना 5% अपान में कितना होगा 6% इंटू कितना होगा 100, प्रतिशत से परसेंटेज कट जाएगा साथियों। तो यहाँ आ जाएगा 83.33% आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 को 95%, 200 को 95% में व्यक्त करें, 200 को 95% में व्यक्त करें। साथियों यही प्रश्न आपको बता दें, एनटीपीसी वर्ष 2017 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। 200 को 95% में व्यक्त करें, तो यहाँ से प्रतिशत लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर साथियों आप अच्छे से गौर करिए, प्रश्न कह रहा है कि 200 को, तो का किसके साथ लगा है, 200 के साथ लगा है। तो यहाँ से हो जाएगा 95 अपान कितना हो जाएगा 200 इंटू कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे और 2 से भाग करा दीजिए तो आ जाएगा 47। 2 चौको 8, 1 और 2 से 14, 1 47.5%, 47.5। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि संख्या 7 का स्क्वायर प्लस 1 कॉमा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, आपसे ये पूछ रहा है। यूपीएसआई वर्ष 2017 के साथ ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया है का कितना प्रतिशत है, यही चीज़ आपको देखना है, क्योंकि देखिए हम आपको एक बेस सिखा रहे हैं। बेस का मतलब ये है एकदम बेसिक चीज़, आपको जीरो से हीरो हम बनाना चाहते हैं और एकदम टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं आपसे, क्योंकि यहाँ से लोगों को एक एक चीज़ का अगर जानकारी साथियों नहीं हो पाता है तो वही बात में कहते हैं, क्योंकि चाहे जितनी उनको अच्छी मैथ पढ़ा दो उनके दिमाग में तो यही चलता है मैथ नहीं आती है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि संख्या 7 का स्क्वायर और प्लस 1 कामा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का, तो आपको यही देखना है कि जो का की वैल्यू साथियों वो किसके साथ लग करके आ रही है। हमने आपको नोट में पहले लिखवा दिया था कि जिन संख्याओं के साथ का या सा लगा होता है वो वैल्यू को हमेशा हम क्या करते हैं, हर में रखते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 का स्क्वायर, तो हम जिनके साथ या जिन वैल्यू के साथ यहाँ पर देखेंगे कि जिन वैल्यू के साथ का लगा होगा साथियों वही वैल्यू हमारी क्या होती है, हर में आती है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 अपान में हो जाएगा कितना, नीचे लिखेंगे इसको 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 और इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे, देखिए अब यहाँ सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 49 और 49 से कितना हो जाएगा 50।
तो ये हो जाएगा 50 अपन। अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 का गुणा 3 बार, क्योंकि 3 है साथियों, 3 दर्शाता है कि 2 का गुणा कितनी बार कराना है, 3 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 इंटू अब 5 की पावर 3। आपको बताया था कि 5 की कितना होता है, तो कहोगे 5 पचम 25 पंचे 125। 125 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे, इसको कटा दीजिए आसानी से। अब यहाँ से अगर हम कटाएं तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। अगर 5 से कटाएंगे तो 15 हम 50 और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 और 4 4 कैंसिल करा दो। कितनी आसानी से कट रहा है। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ साइज, जो हमारा राइट आंसर यहाँ से फाइंड हुआ है वो कितना आ गया है, 5% साथियों। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यूपीएसआई वर्ष 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि 250 का कितना प्रतिशत, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, 700 होता है। ये प्रश्न यूपीएसआई वर्ष 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है, 250 का। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 250 का तो का किसके साथ लगा है, तो 250 के साथ लगा है। तो यहाँ पर देखेंगे 700 अपान कितना हो जाएगा, 250 इंटू कितना होगा 100। 0 0 कटा दीजिए या 0 0 यहाँ कटाइए, 0 0 कट गया। और 25 चौका 100, 4 7 28, 280। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 180 का 15% कामा 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, ये है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 180 का मतलब गुणा 15% अपान कितना होगा 250 का। यहाँ पर लिखा गया है कि 250 के, का मतलब क्या होता है, गुणा के 18% का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कटा दीजिए, 0 0 कट गया। 18 से 18 को हम कटा दिए। अब 5 तिहाई 15, अब 5 पचम 25, और 5 दूना 10 20, और 20 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 60। 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहाँ से डाल दीजिएगा टाइप 9 नए टॉपिक में देखेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से साथियों प्रतिशत का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो सभी लोग जो लोग लाइव नहीं हुए साथियों, वो लोग लाइव आ जाएं और आज वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ से सेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी लोग लाइव रहिएगा, राइट। तो आइए आपको सॉल्व कराते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा है। यही सवाल साथियों आपको बता दें सीजीएल टियर 2 वर्ष 2019 का साथियों प्रश्न है। ये देखिए कितना आसान प्रश्न है, जरा गौर करिए। करा कि यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, राइट, और लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है। लड़कियों की संख्या कितना है 504 है, तो लड़कों की संख्या आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्योंकि लड़कियों की संख्या कितना है और आपको बताना है, तो यहाँ पर देखें क्योंकि वैल्यू को यहाँ कितना मान लेंगे हम 100%। देखिए मान के चलिए कोई विद्यालय है, तो विद्यालय में विद्यार्थी जो होते हैं मान के चलिए 100% है, राइट। टोटल कितने विद्यार्थी हैं 100% है, और उसी 100% में
प्रश्न ये कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी, देखिए यहाँ टोटल विद्यार्थी कितने हैं कि 100% है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, लड़के का मतलब क्या है बॉयज, अगर बॉयज 70% होंगे, आप लोग जरा गौर करिए कि विद्यालय में 100% विद्यार्थी टोटल है और प्रश्न कह रहा है किसी विद्यालय में 70% क्या है लड़के हैं, इसका मतलब बॉयज, तो बताइए गर्ल्स कितनी होंगी। तो यहाँ सीधा कमेंट कर दीजिए आप लोग कि गर्ल्स कितनी होंगी 30। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 504 है, लड़कियाँ कितनी है 504 है, तो यहाँ गर्ल्स का कितना परसेंट है 30%। तो यहाँ देखेंगे 30% बराबर साथियों अगर 504 है तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या है, लड़कों की, तो बॉयज का पूछ रहा है, तो बॉयज कितने भाग में 70% है, तो 70% बराबर क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा 504 अपान हो जाएगा 30 इंटू कितना हो जाएगा 70। अब 0 0 कटा दीजिए, 3 से कटाएंगे 3 1 9 3 3 6 18 3 8 24। अब यहाँ से 7 8 56 के 6 हाँसी लाइन 5 और 7 6 42 5 47 के 7 हाँसी लाइन 4 और 7 के नाम 7 4 11। तो राइट आंसर जो हमारा होगा कौन सा हो गया 1176। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्यालय के 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। ये देखिए साथियों CGL और CSL वर्ष 2017 और वर्ष 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए साथियों कि विद्यालय में टोटल कितने % विद्यार्थी हैं, टोटल मान लीजिए कि 100% विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर प्रश्न जो कह रहा है कि किसी विद्यालय, यदि किसी विद्यालय के 60% विद्यार्थी लड़के हैं, मतलब बॉयज कितने हैं, तो प्रश्न कह रहा है कि 60% लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे गर्ल्स जो हो जाएंगे साथियों वो 40% हो जाएंगी। गर्ल्स कितनी होंगी 40%। अब कह रहा है और लड़कियों की संख्या 812 है, तो यहाँ पर देखेंगे गर्ल्स का परसेंट कितना है 40, तो यहाँ पर देखेंगे 40% बराबर 812 हो जाएगा साथियों। तो पूछ रहा है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़के कितने भाग में 60% है, लड़के कितने 60% है, तो ये हो जाएगा 812 अपान कितना होगा 40 इंटू कितना होगा 60। अब यहाँ से देखेंगे 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60 और 2 से कटा दीजिए, 2 चौको 8 और 0 और 2 छंग 12। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12। तो जो हमारा आंसर फाइंड आउट हुआ कितना हो जाएगा 1218। देखिए यहाँ से आपको फिर से बता दें, जैसे किसी विद्यालय में साथियों अगर बॉयज और गर्ल्स होंगे तो उनको 100% मान करके वैल्यू को पुट करना होता है। तो यहाँ से देखेंगे कह रहा किसी विद्यालय के 60% विद्यार्थी लड़के हैं, इसका मतलब जो विद्यार्थी बॉयज हैं लड़के हैं, लड़कों की संख्या कितनी साथियों कह रहा है कि 60% है। अगर लड़के साथियों अगर 100 में से 60% लड़के हैं, क्योंकि टोटल 100 तो है ही है, और टोटल 100 में से अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, तो कहो कि 40 हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि गर्ल्स की संख्या दिया है कि 812 है, इसका मतलब कि 40% बराबर 812। तो पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़के 60% में 60% बराबर कितना होगा 812 अपान 40 इंटू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 दूना 40 20 3 60, इसे हाथ 2 से कटा दिया तो कितना आ गया 1218 आ गया। राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए और तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। MTS वर्ष 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी, कोई परीक्षा होती साथियों तो 100% पर कराई जाती है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100% है। अब प्रश्न कह रहा है कि टोटल 100% विद्यार्थी हैं, टोटल कितने % विद्यार्थी 100% है। कह रहा है कि कुल परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब समझते हो क्या है, मतलब पास हो गए। उत्तीर्ण कितने हुए हैं
70% उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप लोग बताइए अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे। यहाँ से देखेंगे अनुत्तीर्ण, अगर 70, देखिए टोटल 100% विद्यार्थी है और 100% में से 70% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए। तो यहाँ से बता सकते हो कि 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। तो अब आगे कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही है, तो यहाँ पर देखेंगे अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने परसेंट हैं, तो कहोगे 30% है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 30% की वैल्यू कितना दिया है, 420 दिया है। 30% वैल्यू कितना है, 420 दिया है। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अगर साथियों परीक्षार्थी कुल संख्या पूछता है या अभी उत्तीर्ण का पूछता है कि कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम यहाँ पर उत्तीर्ण की वैल्यू रखते। अगर अनुत्तीर्ण को उन्होंने कहा है तो यहाँ पर हम अनुत्तीर्ण की वैल्यू रख दिए। लेकिन प्रश्न ने अब की बार चेंज किया है ऑप्शन, और यहाँ पर दिया है कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो हमने कुल को कितना माना है, 100% माने हैं। तो कुल विद्यार्थी अगर पूछे तो 100% होते हैं। तो यहाँ 100% की वैल्यू आ जाएगी। 100% बराबर कितना होगा, तो कहोगे 420/30 इंटू कितना हो जाएगा 100। 0 0 कटा देंगे साथियों, और 3 का 9 3 3 चौको 12 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 1400। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो कह रहा कि विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 1400 हो जाएंगे। राइट। MTS वर्ष 2016 का प्रश्न था, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले। NTPC वर्ष 2017 का प्रश्न ये है। NTPC वर्ष 2017, NTPC वर्ष 2017 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था कि एक टीम 45 खेल जीतती है, टोटल कितने, एक टीम 45 खेल जीतती है। राइट। तो ये जो टीम है वो 45 खेल जीतती है। फिर कह रहा है कि जो खेले गए खेलों का 60% था, जो खेले गए खेलों कितना था, 60% था। तो पूछ रहा है कि टीम में कितने खेल खेले, टीम ने कितने खेल खेले। तो टीम में 100% है, तो यहाँ पर 100% वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 45 अपान कितना हो जाएगा 60 इंटू कितना हो जाएगा 100। 20 3 60 और 20 पंचे 100 और 3 का 9 3 3 पचे 15, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75। तो टीम ने कितने खेल खेले, तो 75 खेल खेले। राइट। कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप 75। समझ गए कि फिर से बता दें। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, मतलब टोटल कितने खेल जीतती है, तो यहाँ पर 45 खेल टोटल उन्होंने जीतती है। अब कह रहा है कि जो खेले गए खेलों का 60% था, जो खेले गए खेलों का कितना है 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 अपान कितना होगा 60 इंटू कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 20 3 60 और 20 पंचे 100 और यहाँ 3 का 9 3 3 पचे 15, तो 15 25 कितना हो जाएगा साथियों 75। तो यहाँ पर टीम ने कितने खेल खेले, तो टोटल 75 खेल खेले। राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वहाँ इंजीनियरों की कुल संख्या कामगारों की संख्या की 40% हो, तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। यही साथियों 10+2, आप इसको देख लीजिए। 10+2 वर्ष 2012, 10+2 वर्ष 2012 में साथियों यही प्रश्न SSC ने पूछा था। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न करा कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, तो टोटल कितने इंजीनियर है 80 इंजीनियर हैं। और कह रहा कि यदि वहाँ इंजीनियरों की कुल संख्या, इंजीनियरों की कुल कामगारों की कुल संख्या की 40% है, मतलब इनका कितना है 40% है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं। उस कंपनी में कुल की बात की है तो कुल कितने होते हैं 100% होते हैं। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 100% और 100% बराबर कितना हो जाएगा 80/40 इंटू कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे 40 दूना 80, 40 दूना 80 हो जाएगा
और 100 दूना कितना हो जाएगा 200। तो 200 कर्मचारी नियुक्त थे वहाँ पर। जो हमारा राइट आंसर होगा, प्रश्न कह रहा था कि तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने थे, तो कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हो जाएंगे 200 कर्मचारी होंगे साथियों, 200 कर्मचारी। कॉपी कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक कंपनी में 70 कर्मचारी इंजीनियर हैं। टोटल कितने कर्मचारी साथियों 70 कर्मचारी हैं, राइट। प्लस कह रहा है कि 70 कर्मचारी क्या है इंजीनियर हैं। अब कह रहा है कि इस कंपनी में 40% इंजीनियर हैं। अच्छा, एक कंपनी में 70 कर्मचारी क्या है इंजीनियर हैं, तो टोटल कितने कर्मचारी इंजीनियर हैं 70 कर्मचारी क्या है इंजीनियर हैं। प्लस कह रहा है कि इस कंपनी में 40% इंजीनियर हैं। टोटल इंजीनियर कितने हैं, यहाँ पर 40% दिया कि 40% क्या इंजीनियर हैं। तो कह रहा है कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, उन्होंने कुल की बात किया है। तो साथियों कुल कितना होता है 100% होता है। 100% वैल्यू निकाल लीजिए, 70 अपान कितना हो जाएगा 40 इंटू कितना हो जाएगा 100। 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 और 2 से कटाएंगे तो आएगा 35 और 35 पंचे यहाँ पर देखेंगे 5 पचम 25 के 5 हासिल लाइन 2 और 5 3 15 17 तो यहाँ आ जाएगा 35 पंचे 175 आ जाएगा, राइट। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 175 हो जाएगा। तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं साथियों, क्योंकि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 9 जितने भी प्रश्न अभी आप लोगों को हमने करवाया साथियों, ये मान करके चलिए कोई भी एग्जाम होगा साथियों तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे टेट सुपर टेट का एग्जाम होता है तो उसमें तो 1% तो उसमें तो समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तो फिक्स है। इसमें से जो टाइप 9 हमने करवाया साथियों, इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये टेट सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। और इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप पढ़ करके जाएंगे साथियों तो 1 नंबर तय है, आपका 1 नंबर तो आना तय है। और फोर्थ लेवल का अगर कोई एग्जाम होता है साथियों तो वहाँ भी पूछे जाने की संभावना इसकी बराबर है, राइट। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लीजिए। और नेक्स्ट हमारा सेशन चालू होने वाला है टाइप 10वां। आइए साथियों यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल दीजिएगा प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न साथियों डाल दीजिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आप लोग को बता दें सभी लोग हाँ, जो लोग अभी लाइव नहीं हुई है साथियों आप लोग उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि प्रतिशत का जो टॉपिक मेन है साथियों, जो मेन टॉपिक होते हैं साथियों वो अब स्टार्ट होने चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो प्रतिशत में आप लोगों को क्वेश्चन कराया था वो आप क्या था एक बेस मजबूत हो रहा था। मतलब उससे क्या है एक प्रतिशत के बारे में आप जानेंगे कि प्रतिशत को कैसे भिन्न बदला जाता है, प्रतिशत को कैसे गुणा किया जाता है, प्रतिशत का भाग कैसे होता है। अभी तो आपको मैंने छोटी छोटी चीज़ों को सिखा रहे थे, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए और जानिए कि प्रतिशत में होता क्या है। तो साथियों जो प्रतिशत का टॉपिक है साथियों वो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आप लोग डाल दीजिएगा प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न टाइप फर्स्ट डाल दीजिएगा। और आप लोगों को बता दें जो प्रतिशत में हमने आपसे बात किया था साथियों, वादा किए थे कि प्रतिशत में तो आपको साथियों ऐसी धमाकेदार ट्रिक बताने वाले हैं साथियों कि पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपसे मैंने वादा किया था। क्योंकि अब बता दें ये यहाँ से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है साथियों, आप चाहे इससे हमसे वादा करवा लीजिए एनीवन कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ से एक प्रश्न आना वो तय है। और जो हम कराएंगे साथियों वो यही टॉपिक है साथियों, और इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में आपके। तो 1 नंबर साथियों जाने नहीं देना, वीडियो के एंड तक बने रहना साथियों आज, क्योंकि 1 नंबर की बात है। अगर एक नंबर साथियों अगर आप जोड़ कर रखेंगे तो वही जा करके आपको परसेंटेज जो क्योंकि जो मेरिट बनती है तो मेरिट में वही आपका काम करता है। एक नंबर साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो
तो आइए देखते हैं ऐसी धमाकेदार साथियों ट्रिक बताएंगे कि वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में पेन टच करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है साथियों आपको ओरल सिखाएंगे भी, आप ओरल सीखेंगे मैथ की हाँ कितना इसका आंसर कैसे आता है। तो आइए पहले हम आपको बताएंगे, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है साथियों लगभग इस पर हम 4-4, 5-5 मेथड बताएंगे आपको। देखिए शुरुआत में हम क्या करेंगे, 5 तरीके के मेथड बताएंगे, जो पांचों तरीका साथियों आप उसको देख लीजिए। पांचों तरीका में से क्या है जो आपको सबसे बेस्ट लगे साथियों उसी को फॉलो करना। हमारा काम है बताना, हम पांचों तरीका आपको बता देंगे, क्योंकि YouTube चैनल में साथियों सबसे ज़्यादा तरीका हम बताएंगे आपको। मेरा दावा यही है ताकि आपको मैथ आए, कैसे भी आए चाहे जैसे भी आए, लेकिन आपको मैथ आनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है, राइट। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए यहां पर बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा मूल्य गुणे खपत और बराबर में लिखिएगा कुल कीमत, कुल कीमत। अब देखेंगे यहाँ पर लिखिएगा कुल कीमत और यहाँ पर डाल दीजिएगा साथियों ये आपका है मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट के तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई। अच्छा मान लीजिए कि चीनी का मूल हम मानते हैं कितना था, 100। चीनी का मूल कितना था, 100। तो यहाँ खपत कितने की थी, 100 की थी। तो कुल कीमत कितना हो जाएगा इसका, तो कहोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे 100 रुपये साथी उसका मूल्य था और 100 रुपये खपत मतलब क्या उन्होंने खाता था, तो टोटल कुल कीमत कितनी होगी उसकी, 10,000 थी। अब प्रश्न कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गई। पहले चीनी का मूल्य साथियों 100 रुपये था और बाद में कितना हो गया, तो कहोगे 125 हो गया। तो इनटू कितना है, तो पूछ रहा है कि एक गृहस्वामी अपने चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे। खर्च मतलब होता साथियों वही खपत। कह रहा है कि अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसकी खपत में कितने की कमी होगी, खपत की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, अच्छा हाँ यहाँ पर उन्होंने खर्च की बात किया, खर्च दूसरा चीज़ होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी खपत में। अब खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी साथियों ये तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ कितना मान लेंगे साथियों x और बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना होगा, 10,000 अपान में आ जाएगा 125। अब 25 से अगर साथियों इसको कटाएंगे तो 125 अट्ठे कितना होता है 1,000। तो यहाँ से कितना मिल गया, 80 आ गया। x का मान कितना आ गया, x का मान साथियों 80 आ गया यहाँ से। तो कमी परसेंट निकाल लीजिए। 100 में से क्या करेंगे 80 घटा दीजिए तो बचा कितना, 20%। जो 20% होगा साथियों यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखिए चीनी का मूल्य मान के चलिए पहले 100 रुपये था, जो 100 रुपये चीनी की मूल्य था तब उसकी खपत 100 किलोग्राम थी। तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल कीमत कितना हो जाएगा, तो 100 और 100 को गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उसके मूल्य में मतलब चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। मतलब जो उसकी कीमत थी वो पहले 100 रुपये थी, लेकिन 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। तो अब प्रश्न कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, खपत की बात किया है। तो यहाँ खपत में कितनी कमी करनी होगी, x की, और बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे x बराबर कितना होगा, 10,000 अपान 125। अब 125 साथ इसको कटा देंगे तो कितना होगा, 80। तो कमी परसेंट पूछ रहा है कि कमी परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पर 100% में से, क्योंकि 100 में से 80 घटा देंगे तो बचा कितना, 20%। ये साथियों एक प्रकार से मान के चलिए आपको हमने बेस बता दिया, बेसिक। अभी तो ट्रिक तो ऐसे बताएंगे साथियों, 5 तरीका है। आप 5 तरीका में नहीं समझ पाओगे कौन सी हम मेथड को फॉलो करें। अभी तो वो सेकंड आपके सामने आएंगे मेथड जो एक लाइन में लगेंगे, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए इसका सेकंड तरीका देखते हैं साथियों। मेथड 2 डाल दीजिएगा और मेथड 2 में देखेंगे कह रहा कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब है कि चीनी की कीमत पहले कितनी थी, तो कहोगे 100% थी। चीनी कीमत कितनी थी पहले, मान के चलिए 100 रुपये थी। बाद में कह रहा है कि प्रश्न में कि चीनी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 25% बढ़ गई। तो कितना बढ़ी, तो कहोगे 125 हो गई।
अब यहाँ से देखेंगे 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। अब यहाँ से देखेंगे दोनों का अंतर कितने का है, तो कहोगे 1 भाग का है। दोनों का अंतर कितने का है, 1 भाग का है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो यहाँ देखें कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू कितना होगा 100, अच्छा 4/5। तो यहाँ पर देखेंगे या ऐसे इसको लगा सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा 4/5। अच्छा अंतर तो लिया ही है मैंने, 1 आ जाएगा, तो 1/5, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। देखिए चीनी की कीमत साथियों पहले कितना था, 100 रुपये था, और बाद में बढ़ा तो कितना हुआ, यहाँ पर लिखा कि चीनी कीमत में 25% वृद्धि हो गई। तो पहले 100 था, बाद में कितना हो गया, 125 हो गई। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और दोनों का अंतर ले लिए तो 1 भाग का है। तो इसका मतलब है 1 बटे, और पहले 100 रुपया था, 100 से कितना बढ़ गया 125। तो यहाँ पर 1/5 इंटू 100, 5 से कटा दिए, कितना आ गया 20%। तो इसको कॉपी कर लिए साथियों। आपको बता दें साथियों आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा से टेक्निकल प्रॉब्लम और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से साथियों आज क्लास मेरी यही तक होगी। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।